नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने जैसा कि देखा था कि अंश जो है वो प्रेम की बहुत ही ज़्यादा कुटाई और पिटाई करते हुए नजर आता है। और यही चीज़ जो है वो तोशु भी करने वाला होता है कि राही जो है ना वो प्रेम को हक कर लेती है और उसे मार खाने से और बचा लेती है। और तभी वो सभी को मना करती हुई नजर आती है कि प्लीज़ प्रेम को मत मारिए। और वहीं हम आज के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पर माही जो है ना वो राही से कहती हुई नजर आती है कि आप जो है वो प्रेम से दूर रहिए, प्रेम जो है वो मेरे हैं। और वहीं हम किंजल को देखते हैं जहाँ पर वो माही से कहते हुए नजर आती है कि तुम अभी भी प्रेम प्रेम कर रही हो, तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। तो माही कहने लगती है कि आप में है भाभी, और अगर होती तो आप कब का तोशु भैया को छोड़ चुकी होती। और तभी वहाँ पर तोशु भी माही पर गुस्सा करता है और कहने लगता है कि बकवास बंद कर, और जिस प्रेम को तू बचा रही है ना वो धोखा दे रहा है तुझे। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि गलती जो है वो प्रेम की नहीं है बल्कि राही की है। राही ने प्रेम पर डोरे डाले हैं, बट इट्स ओके, शादी के बाद जो है ना वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रेम को रियलाइज हो जाएगा कि मैं ही उनके लिए बेस्ट हूँ, है ना प्रेम। और तभी वहाँ पर भाभी कहने लगती है कि शादी, और अभी भी तेरे पास अक्ल नहीं है कि तू इस लड़के से शादी करना चाहती है। तो माही कहने लगती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि बस करो और चुप हो जाओ सबके सब। तभी वो राही के पास जाती है और उसे गुस्से से कहती है कि सीधा सीधा मुझे जवाब चाहिए, और जो प्रेम ने कहा क्या वो सच है, और क्या तू भी प्रेम से प्यार करती है। तभी वहाँ पर माही फिर से पागल हो जाती है और कहने लगती है कि अनुमा आप राही से ये सवाल क्यों कर रही है, और राही प्रेम से प्यार करती है या नहीं करती इससे क्या फर्क पड़ता है, प्रेम जो है वो मेरे हैं। और कहने लगती है कि ये सब राही ने जानबूझकर किया है ताकि प्रेम मुझसे दूर हो जाए और इनसे मेरी खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो उसको चुप रहने के लिए कहती है और उसका मुंह बंद करवा देती है। और तभी वो राही से कहने लगती है कि तू भी प्रेम से प्यार करती है या नहीं। और यहाँ पर राही जो है ना वो बिल्कुल खामोश रहती है और कुछ भी जवाब नहीं देती। तो अनुपमा उसे बार बार पूछती हुई नजर आती है कि तू प्रेम से प्यार करती है या नहीं। तो तभी हम वहाँ पर माही को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि वाह, और तालियां जोर जोर से बजाती हुई कहती है कि वाह, अब मैं समझ गई कि आप बार बार राही से ये क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछ रही है, क्योंकि आप वही करेंगे जिनमें जो है वो इनकी खुशी है, मेरी खुशी नहीं। क्योंकि मैं तो आपके सगी बेटी हुई नहीं, इनफैक्ट मैं तो आपकी बेटी ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ आपके लिए और कुछ नहीं। और कहने लगती है कि आपकी जगह अगर मेरी सगी माँ होती ना तो वो मुझे समझती और मेरा साइड लेती, और धोखा मेरे साथ हुआ है, दिल मेरा टूटा है, लेकिन एक बार भी आप मेरे पास नहीं, और एक बार भी आपने मुझसे पूछा नहीं कि माही बेटा तो ठीक है या नहीं, और एक बार भी नहीं कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और कहने लगती है कि आज मैं समझ गई कि ऐसे बोलने से कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, ऐसे कोई माँ नहीं बन जाता। और कहने लगती है कि मैं तो बचपन से ही आपकी बेटी बन गई थी, लेकिन आप मेरी माँ नहीं बन पाई। तभी हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही बौखला जाती है और सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। और तभी वो जोरदार थाली जो होती है ना वो अनुपमा के मुंह पे मारने ही वाली होती है कि यहाँ पर राही जो है ना वो उसे रोक लेती है। तभी वो ताली बजाने लगती है और कहने लगती है कि अब तो राही आपकी नजरों में और भी ज्यादा अच्छी बन गई और माही और भी ज्यादा बुरी बन गई, और आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ राही की खुशी देखिए, अपने लाडली की खुशी देखिए और मेरा रहने दीजिए आप। और माही मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि चलो एक बला टली, एक बोझ कम हुआ। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि सभी को सॉरी कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि मैंने जो है वो सब कुछ सच सच बता दिया और अब आपकी मर्जी है, आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं मैं वही करूंगा। तभी हम यहाँ पर माही को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि देखिए अभी भी प्रेम जो है ना वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, और ये राही जो है ना वो पता नहीं जबरदस्ती हमारे बीच में क्यों आ रही है। फिर हम यहाँ पर राही को भी देखते हैं जो कि अनुपमा से कहने लगती है कि मम्मी आप जो कहिएगा हम वही करेंगे और कोई किंतु परंतु नहीं, और जो आप फैसला लेंगे वही हमारे लिए जो है वो पत्थर की लकीर होगा। और तभी हम बापूजी को देखते हैं जो कि कहते हुए नजर आते हैं कि बेचारी अनुपमा हर बार फंस जाती है और सबसे मुश्किल फैसला भी यही करे और सबके ताने भी सुने। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो सबसे कहती हुई नजर आती है कि मुझे समय चाहिए सब कुछ सोचने के लिए, और सोचने के बाद मैं जो कुछ भी फैसला करूंगी ना वो तुम तीनों को मानना होगा। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि अपने रूम पे आके जो है ना वो सोचने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया
दिया और मुझे पता कैसे नहीं चला। और कहने लगती है कि कैसी माँ हूँ मैं, मुझे पता कैसे नहीं चला। और मेरी दोनों बेटियां जो है ना वो प्रेम को चाहती है और मैं क्या फैसला करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी हमें दूसरी तरफ प्रेम और राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो राही को काम डाउन होने के लिए कहता है और कहने लगती है कि ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे शांत रहूं, और हमने यही तो डिसाइड किया था कि तुम जाकर माही से शादी करोगे और हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और वही सही था हमारे साथ। और कहने लगती है कि देखो अब क्या हो गया और तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। तो प्रेम कहने लगता है कि क्या करूं, मैंने देता। तो तभी राही भी कहने लगती है कि वही ठीक था मेरे लिए और सबकी प्रॉब्लम की जड़ जो है ना वो मैं ही हूँ। और तभी वो कहती है कि मेरा मर जाना ही ठीक है। तो प्रेम उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँ और मम्मी से जो है वो नजरें कैसे मिलाऊंगी, और माही ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो, और अगर माही ने कुछ अपने साथ कर लिया तो हम दोनों कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और तुमने देखा ना वहाँ पर माही जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये जो कुछ भी हुआ है ना इसके लिए जिम्मेदार हम हैं और हमें ही जो है वो ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और तभी वो प्रेम का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि प्रेम आप मेरी एक हेल्प करोगे, प्लीज जाकर तुम माही से बात करोगे। और माही जो है वो किसी और की बात नहीं सुनती, बस तुम्हारी बात सुनेगी। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो मान जाता है और कहने लगता है कि मैं बात करूंगा माही से, लेकिन तुम्हें जो है वो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और हमने जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया है और हमने प्यार किया है, और प्यार करना जो है वो कोई गलत बात नहीं है। और कहने लगता है कि शायद कान्हा जी की भी यही मर्जी हो, इसीलिए तो सारा सच जो है वो बिल्कुल सामने आ गया है। और अगर कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं जानता हूँ कि कान्हा जी हमारा साथ जरूर देंगे। तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही को समझाता है और कहने लगता है कि खुद को दोष मत दीजिए राही, और प्यार जो है ना वो कान्हा जी का आशीर्वाद है। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि माही का क्या, और हम उसके आंसू देखकर जो है वो कैसे खुश रह सकते हैं बताओ। यहाँ पर प्रेम को जो है ना वो गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तो फिर क्या मैं आपको देखकर खुश रह पाऊंगा, और माही का दर्द जो है वो आपको दिखता है, लेकिन मेरे दर्द का क्या, और मेरी जिंदगी के फैसला जो है वो मुझे लेने का हक है या नहीं। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो कहने लगता है कि अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, और जो अनु मैम कहेंगी बस मैं वही मानूंगा, और आई एम श्योर कि वो कोई भी गलत फैसला नहीं लेगी। और फिर यहाँ पर राही जो है वो अपना दिमाग चलाने लगती है और कहने लगती है कि फिर तो मुझे मम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। वहीं हम दूसरी तरफ माही को देखते हैं जहाँ पर पाखी मैडम आ जाती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मम्मी की बेटी जो है वो कभी नहीं बन पाओगे। और कहने लगती है कि अरे उस राही के सामने मम्मी जो है वो मुझे अपनी सगी बेटी को कुछ नहीं समझती, तो तुम क्या हो। तभी यहाँ पर माही जो है ना वो रोते रोते कहने लगती है कि पाखी दीदी अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती। तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ माही, और तुम्हें पता है ना कि मम्मी ने कह दिया ना कि अब जो भी फैसला करेंगे वो मम्मी ही करेंगे, और ये सब कुछ जो है वो मम्मी के हाथों में है। और राही प्रेम ने भी कह दिया है ना कि जो भी फैसला मम्मी लेगी हम वो मानेंगे। माही से कहने लगती है कि माही अब तुम समझ रही हो कि तुम्हें जो है वो क्या करना है, और तुम जाओ मम्मी से बात करो और उनके सामने रो धो और उनको ब्लैकमेल करो और जो चाहे वो करो, लेकिन मम्मी को मनाओ ताकि मम्मी जो है वो तुम्हारे हक में फैसला ले। और माही को पटाने लगती है और कहने लगती है कि मेरे ख्याल से तो प्रेम के लिए जो है वो तुम ही बेस्ट हो माही, और राही का क्या भरोसा, कल उसे किसी बात का बुरा लग जाए और वो कब इस घर को छोड़कर चले जाए उसका क्या पता, और फिर प्रेम क्या करेगा। और मुझे नहीं लगता कि प्रेम जो है वो ऐसी लड़की के साथ जो है वो खुश रह पाएगा। जैसे तुम्हारी खुशी जो है वो प्रेम के साथ है, वैसे ही प्रेम की भलाई है तुमसे शादी करने में। और माही से कहने लगती है कि तुम्हारा हक है प्रेम में, और तुम्हारी सगाई हो चुकी है प्रेम से। और तभी यहाँ पर माही भी कहने लगती है कि प्रेम मेरे हैं और उनमें सिर्फ मेरा हक है, और इस बार अनुमा को मेरी साइड लेनी ही होगी और उनको प्रेम का हाथ मेरे हाथ में देना ही होगा। तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रो रही होती है और अनुज की फोटो देख रही होती है और कहने लगती है कि आपके बिना जो है ना मैं हर टाइम जो है वो अकेली हूँ और आप आ जाइए ना, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं सोचना और मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कोई फैसला नहीं लेना है, और 3-3 जिंदगियों का सवाल है और 3-3 जिंदगियों का फैसला लेने वाली मैं कौन होती हूँ। और कहने लगती है कि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आप आ जाइए ना, मुझे आपके गले लगकर जो है वो फूट फूट कर रोना है। वहीं हम राही को देखते हैं जो कि अनुपमा के पास आती है और कहने लगती है कि मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपसे माफी मांगू, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप किसी पेन में और किसी कंफ्यूजन में रहे, और प्रेम जो है वो माही का है और उसे माही का ही रहने दीजिए। और कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए मम्मी, और प्लीज प्रेम और माही की जो है वो शादी करवा दीजिए। और प्रेम जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही ज्यादा समझदार लड़का है, वो
बाप के बात जो है ना वो कभी टालेगा नहीं मम्मी। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जब प्रेम इतना अच्छा लड़का है तो तुझे क्यों नहीं चाहिए, और वो तो तुझसे इतना प्यार भी करता है तो फिर तुझे क्यों नहीं चाहिए। और अनुपमा कहने लगती है कि मैंने तुझसे कितनी बार पूछा था तो तूने क्यों नहीं बताया कि तू प्रेम से प्यार करती है, और तू बड़ी आई जो प्यार का बलिदान देने चली है और महान बनना है तुझे। और कहने लगती है कि तुझे नहीं पता कि जब प्यार जिंदगी से चला जाता है ना तो क्या हाल होता है, और देखो अपनी माँ को, तेरी माँ के क्या हाल हो रखे हैं। कहने लगती है कि प्रेम का हाल देख और अपना हाल देख, आसान नहीं है प्रेम की कुर्बानी देना, और ये जानते हुए कि तुम दोनों जो है वो एक दूसरे को प्यार करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो राही जो है वो अपनी माँ को मना रही होती है कि प्लीज आप जो है वो माही की शादी प्रेम से करवा दीजिए, और वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं जहाँ पर वो माही से सॉरी कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि आई स्वेयर कि मेरा जो है वो आपको हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था, और मैंने आपको रिंग पहनाते हुए जो है वो पहले ही सोच लिया था कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस सच को छुपाने का मैंने फैसला लिया है वो इस तरीके से बाहर आ जाएगा, और उसे सॉरी कहते हुए नजर आता है। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि बट आई स्टिल लव यू प्रेम, और जो कुछ भी हुआ मैं उस सबको भूलकर जो है वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और कहने लगती है कि प्लीज प्रेम मुझे अपना बना लीजिए, आई प्रॉमिस कि मैं एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो है वो साबित होंगी। और तभी वो प्रेम से कहने लगती है कि मैं ना कभी लड़ाई करूंगी ना झगड़े करूंगी, और मैं आपको जो है वो खुश रखूंगी, और प्लीज मुझे चुन लीजिए ना प्रेम। तो तभी वो प्रेम का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मैंने हम दोनों के लिए जो है वो बहुत सारे सपने देखे हैं, और कहने लगती है कि प्लीज मेरे सपने मत तोड़िए प्रेम, और आपने मुझसे जो है वो सगाई की है प्रेम, और इस रिंग का जो है वो मान रख लीजिए, और हम दोनों जो है ना वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मेड फॉर ईच अदर है, और राही और आपका तो कोई मेल भी नहीं है, और ना ही वो एक अच्छी बेटी बन सकती है और ना ही कोई अच्छी वाइफ बन सकती है। तो तभी प्रेम जो है वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, और कहने लगता है कि जो भी अनु मैम बोलेगी मैं वही करूंगा। तभी माही कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो आप जो है वो मेरी मांग में सिंदूर भरने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अनु मैम का फैसला जो है ना वो मेरे हक में होगा। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें एक लेडीज को दिखाया जाने वाला है, एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाने वाला है, जहां पर वो कार से उतरकर जो है ना वो भगवान के मंदिर में जाने वाली है, और वहीं पर वो अपने बेटे को ढूंढने की मन्नत मांगते हुए नजर आने वाली है। ऐसे में दोस्तों वो नई लेडी कौन है ये तो हमें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ही पता लगने वाला है, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और हमें कॉमेंट सेक्शन में राय जो है वो जरूर दीजिएगा कि आगे जो है वो अनुपमा क्या फैसला लेने वाली है।